शांति। ओम शांति। आज है 6 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना कल? एक ही धंधा, बाबा को और वर्षे को याद करना है और औरों को भी कराना है। बाबा ने कहा पढ़ना है और पढ़ाना है। बाबा ने सबसे ऊंचा धंधा है कि जो तुम पढ़ते हो इसको औरों को भी दो, तब ऊंच पद मिलेगा, है ना। सेवा करेंगे तब पद मिलेगा। बाबा ने कहा ना, बिना सेवा करे भाग्य नहीं मिलता। किसको सुनो, कैसे सुनो, है ना। बाबा ने कहा भक्तों मंदिरों में जाओ, देवताओं के भक्तों को सुनाओ, शिव के भक्तों को सुनाओ, है ना। तो कोशिश करे, प्लानिंग बनाए कि कहाँ कैसे सबको बाबा का परिचय दे और मीठा बनना है, क्रोध का अंश बिना। और भाइयों ने पढ़ी कल मुरली? देह अभिमान खत्म करना है, देही अभिमानी बनना है। सुना रहे कुछ? ज्ञान दे करके क्या बाप समान रहम दिल बनना है। समय थोड़ा है तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है ना। बाबा भी कहते सतयुग आया कि आया, तो सतयुग की निशानियां भी दिखाई देंगी। बाबा ने कहा राजगद्दी, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब वो अनुवन शुरू होगा, तब तक कुछ न कुछ पतित रहेंगे। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का जन्म हो तब राजगद्दी नहीं कहेंगे, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब से अपने कोई दुनिया में पतित नहीं रहेगा, तब सब पतित आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म तब तक बाबा कहते हैं यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी आत्माएं रहेंगी। आज बाबा ने इस संगम युग के बारे में बताया, सतयुग के बारे में बताया, और श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, गद्दी कब चलेगी, कैसे हम राजाई करेंगे, वो बाबा ने सुनाया। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है। संगम तो बहुत हैं, लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ये संगम जो है हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो। जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो। पुरानी सृष्टि का
विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। तैयार होना है माना पावन बनकर तैयार होना। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा, है ना। संगम युग को नई दुनिया में नहीं जोड़ेंगे। बाबा कहते यहां से संवत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, है ना। राधे कृष्ण बाबा कहते जब यहाँ आएंगे तो दुनिया में पतित आत्माएं होंगी, राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे, है ना। इसलिए भक्ति में भी दिखाया कि कृष्ण का जन्म तो जेल में ही हुआ, है ना, क्योंकि इस समय सब क्या है, जेल में है ना, 5 विकारों की जेल में। लेकिन उसको जेल से निकाल के दूर, कहते हैं नदी पार करा दी, अर्थात ये विषय सागर पार। बाबा कहते विकारों की दुनिया में वो नहीं पलेगा, है ना, वो जो है सुंदर गोकुल गांव में पलेगा। तब बाबा कहते बल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। अभी देखो कहीं ना कहीं निशानी शुरू हो गई ना। इस समय जो राजा अर्थात राष्ट्रपति है, शुद्धता पवित्रता खान पान शुरू हो गया ना। बोला उस क्षेत्र में कोई अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, तो कहीं नहीं कहीं सतयुग की निशानी दिखाई देने लगी, है ना। जब उन लोगों में ही नहीं खाएंगे तो कृष्ण का जन्म ऐसे ही तो क्वालिटी में पैदा होगा ना। कृष्ण ऊंचे घर में तो पैदा होगा ना, जहाँ शुद्धता पवित्रता हो। तो बाबा कहते जब वो लक्ष्मी नारायण के राज रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और आत्माएं आती जाती रहेंगी, तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत है यही बहार है इस दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? बाबा कहते ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। जहाँ ज्ञान गंगा बहती है वहाँ सेंटर्स पर आते हैं ना, लेकिन जब मधुबन जाते तो वो क्या है, ज्ञान सागर का कंठा है। और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। गंगाएं जाएंगी ना सागर के पास, वहां से भर के लाएंगी ना। तो क्या बनने के लिए आए हैं? ज्ञान सागर के पास ज्ञान गंगाएं क्या बनने के लिए आए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। तो ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। अब बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वल्द शिव, ब्रह्मा का पिता शिव।
तुम हो पोत्रे और पोत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती हैं। तो मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। तो यह नाम अंग्रेजों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते कि जब ब्रह्मातन में शिव बाबा आते तभी हम आत्माएं डायमंड जैसे बनते हैं ना, इसलिए उसको नाम दे दिया डायमंड हार्बर। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते। तो तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सम्मुख। वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, है ना, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो। अब उस सागर में जाएंगे थोड़े हीरे बनेंगे, लेकिन ज्ञान सागर के पास जाकर के आप कहते हीरे बन जाते हो। लेकिन वहां हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग और यह है संगम आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे। अब कहते जहां परमात्मा आता वहीं सब आत्माएं इकट्ठे होते ना। तो वह जड़ और यह चैतन्य। कलकत्ता में ही जड़ यादगार भी है। गंगा सागर का मेला वहीं लगता ना, तो कहते ना सारे तीर्थ बार बार, एक ही बार बाबा आकर मिलता ना। तो जड़ भी वही है, चैतन्य भी वहीं आए ना, क्योंकि बाबा का कारोबार भी वहीं था कलकत्ता में, और वहीं पहली बार शिव बाबा आया ना। तो यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में, और यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो, तो यह है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाई। यह नदियां तो अनगिनत हैं, दुनिया में जो नदियां हैं वो तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं। अब ये तो अनगिनत है, बच्चे तो ज्ञान सुनाने वाले तो अनगिनत। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। बाबा कहते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते हैं। तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में, और इनके द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, सुना अब जो जितना कर, ये भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि इतने वर्ष तक करना है, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है।
ना, इस इम्तिहान की रिजल्ट बाबा कहते विनाश के समय निकलेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो, इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है ना। अब तो कोई भी लड़ाई दुनिया में, बारात कह देते, बारात निकलने के पहले तैयार होना होता, तो ये भी शिव बारात है। इसको लड़ाई कहो या शिव बारात कहो, शिव बाबा के साथ कब जाएंगे? जब तैयार होंगे। तो तैयार दोनों चीज के लिए होना होता है। लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, तैयार होते हैं ना। जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो कैसे तैयारी करता है? तो ऐसे बाबा कहते हैं विनाश के पहले हमको तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा, और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित, और सब पतित खल्लास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तो तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। सुना? तब बाबा कहते अब नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए कि जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। अभी तो महाराजा महारानी कोई है ही नहीं ना। बाबा कहते जब महाराजा महारानी बैठेंगे तब नया संवत, जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। संगम को संवत में नहीं छोड़ेंगे। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है, और हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण। फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब श्री कृष्ण आएंगे तो उसको सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। बल राधे कृष्ण आ जाते हैं। सुना बाबा कहते बल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा। जब श्री कृष्ण आएंगे तब संवत शुरू होगा नहीं कहता बाबा। जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, अर्थात श्री कृष्ण बड़े होकर के विवाह हो जाए और वो गद्दी पर बैठे, तब बाबा कहते संवत शुरू होगा। तो सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता है। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी छी मनुष्यों को भी जाना है। कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाएं, टाइम लगता है। यह कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर समझाते हैं। अब दुनिया में कोई भाई समझाए या कोई बहन समझाए, वो कुछ भी कहें, लेकिन बाबा जो कहते हैं हमको तो कोई याद करना है ना। तो ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है,
और यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। तो वह है जड़ यात्रा। कल्पवासी कहते हैं ना, वो 21 दिन का व्रत रखते हैं, 2 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम खाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, है ना। तो उसको विशेष यात्रा कहते हैं। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का। पंडित तो क्या कर रहे हैं, है ना, यात्रियों से धन कमा रहे हैं, तो वो थोड़ी कल्याण कर रहे हैं अपना। जितना यात्रियों का कल्याण होता, पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। बाबा कहते उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है। सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। अब भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते। ये तो कुदरत है। बर्फ से शिवलिंग बना, कुछ भी बनेगा जिसके ऊपर पड़ेगा उसके आकार के बर्फ गिर जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं ये तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। अब सच्ची यात्रा माना सच्चे बाबा को याद करना, बुद्धि इस दुनिया से निकाल करके उस घर तक जाना, इसको कहा यात्रा। तो सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है। गलती किसकी है? भगवान खोया है क्या? कहते भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। क्यों भटक रहे हैं? जब खुद ही कहते हैं कि भगवान एक ही बार आता है अधर्म के समय, फिर उसको खोजने क्यों जा रहे हैं? बोला भगवान तो आता है, उसको तो पहचानना पड़ता है ना। गीता में तो कहा ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानता पहचानता है ना। तब बाबा कहते फिर भगवान को खोजने की जरूरत ही क्या है? कहते भगवान मिलता ही नहीं है। तो बाबा ने समझाया है कि भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, अब बिंदी का फोटो क्या होगा? वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है ना, समझाने के लिए कहा स्टार है। अब स्टार को खोजने कहाँ जाएंगे? फिर वो तारों में खोजने जाते हैं, स्टार है कहाँ? बाबा कहते उसका रूप स्टार है, लेकिन है तो वो सर्वशक्तिमान ना। बाबा कहते प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। फिर कई बच्चियां प्रकृति में टीका लगाती हैं। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास प्रकृति में है, तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है। तिलक किसको कहा? आत्मा। तिलक लगाना माना याद रखना कि मैं आत्मा हूं, तब तो तिलक लगा। तो सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है राजाई का तिलक। फिर बड़ा हो जाता है राजाई का तिलक, है ना। जैसे वो लोग ऐसे उंगली करते हैं ना, ये किसका निशानी है? विजय का, वी लिखते हैं, वी माना विक्ट्री। अंग्रेजी में कहते हैं हमने विजय हासिल की, तो वो तिलक लगाते हैं कैसा?
वी का, कि हमने किस पर विजय पाई है, आत्मा पर विजय पाई है, अपने आप में हमने कंट्रोल हासिल, इसलिए विजय का तिलक लगाते हैं। तो वो राजाई का तिलक है। बाकी आत्मा का निशानी तो क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तब बाबा कहते हैं कि राजाई का तिलक फिर बड़ा हो जाता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। तो आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं, सोने की बिंदी भी पहनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है कि हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, कि मैं आत्मा बिंदी हीरे जैसी बनती हूँ। तो लोग हीरे की बिंदी पहन लेते हैं। मैं आत्मा हीरे जैसी हूँ, कहा जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें सर्व गुण ही गुण है, उसको हीरा कहा। तो हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। रूप दोनों का एक जैसा है, लेकिन परमात्मा में सारी नॉलेज है, लेकिन हम में भी सारी नॉलेज है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो यह बातें बड़ी गुह्य है, गुह्य माना गहरी बातें। तुमको ज्ञान अर्थात सोझरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। सुनो, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। अब किसका साक्षात्कार हुआ कैसे पता पड़ेगा? कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए? आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप है। रूप दोनों का एक समान है, सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से, है ना। जैसे यहाँ शरीर नहीं मिलते एक दूसरे से, ऐसे आत्मा का पाठ भी एक दूसरे से नहीं मिलता। एक्टर्स का पाठ एक जैसा थोड़ी हो सकता है, इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। तो वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। बाबा के ड्रामा में तो सबका पार्ट नुदा हुआ है, कि बाबा ये नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया, और बनाया तो ऐसा क्यों बनाया। गाना गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तब बाबा कहते फिर प्रश्न उठेगा ना। तो इनको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता है, सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है, यहाँ किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यहाँ तो ज्ञान नदियां हैं। बाबा कई बार बोलता ना, कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी है, कोई तालाब है, कोई टुबका है, जिसमें जितना ज्ञान उतनी बड़ी नदी। और टुबका बाबा कहता पोखर पहले से बोलते थे, है ना, जिसमें पानी तो है लेकिन काम कुछ नहीं आता है। ऐसे ज्ञान है, लेकिन अगर किसी को दिया नहीं, बहे नहीं, तो वो ज्ञान नहीं, वो नदी नहीं, बल्कि क्या है, टुबका है। तब बाबा कहते ज्ञान का सागर शिव बाबा है। तो यहाँ दुनिया में किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों को ही ज्ञान, शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में नहीं। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे।
तो यह नदियों का मेला लगता है। सब नदियाँ जाती है ना, मिलती है ना। आजकल जाओ ना मधुबन, बड़ा अच्छा लगता, सारी बहनें पहुंची होती है ना। तो नदियों का मेला लगता है। बाबा कहते यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है कि नदियां हैं। तो ज्ञान किसका सुना रही है? किसी दीदी दादी का ज्ञान है क्या? ज्ञान तो किसका है? शिव बाबा है ना। जो भी जल नदियों में आता है वो सब कहाँ से आ रहा है? सब सागर से। तब बाबा कहते हैं ज्ञान को भी जल कहा है। जो भी ज्ञान है सब सुनाने वाला शिव बाबा। तो सागर से ही ये नदियां निकलती हैं और कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। नदियों को ही पूछते रहेंगे, बोला यही अच्छी, इसने बहुत अच्छा ज्ञान सुना रे, इसने अच्छा सुनाया, तुम भी सुनो, तुम इनसे भी अच्छा सुना सकते नहीं? कि ज्ञान सागर तो सबको बराबर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अब बाबा कहते ज्ञान सागर से लो ना। नदी से लोगे तो कितना लोगे, और सागर से लोगे तो बेहद का लोगे ना। लेकिन नदी को देख करके ही खुश हो जाते हैं, बोला बहुत ज्ञान है। यही तो है ना, आज बहनों को देख करके ही खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते। लेकिन बाबा कहते ज्ञान सागर शिव बाबा से लो, शिव बाबा को याद करो। देखो उस बहन को सुनाने वाला भी तो कौन है? शिव बाबा है ना। तो बाबा की मुरली पढ़ो ना। किसी आत्मा को क्यों देखो, परमात्मा को देखो, परमात्मा की महिमा। बाबा कहते कि तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। यह है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं तो सच्ची बातों का किसी को पता नहीं है। तो तुम अब उस सागर और इस सागर को जान गए। पानी के सागर को भी जान गए हो, ज्ञान सागर को भी जान गए। तो अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है। जो पानी के सागर और नदियां हैं ये तो दुख देती रहती है। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं और उस सागर से ही यह नदियां निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। सुनो कितनी महिमा करते हैं बहनों की, इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है। बाबा कहते हैं उस परमात्मा का ना नाम जानते हैं, ना रूप, ना देश, ना काल। वो कहाँ रहता है, कब आता है, कुछ भी नहीं जानते। फिर नदियां ज्ञान क्या सुना रही? नदियां जाकर किसका परिचय दे रही? नदियों का ही परिचय दे रही है। बाबा कहते नदियों ने परिचय किसका देना है? ज्ञान सागर का। मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो सब किसका है? शिव बाबा का ना। लेकिन शिव बाबा का नाम ही नहीं लेते तो फिर क्या होगा? बाबा कहते उस सागर से ही यह नदियां निकली हैं और उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। जो ज्ञान सुनाएगा उसी से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। हमसे जब कोई नाम पूछता था हम कहते हैं हमारा नाम नहीं पूछो, हमको तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, इसलिए कोई हमारा नाम भी नहीं जानता। लेकिन आज क्या करते हैं, सब नाम की ही महिमा करते हैं, ज्ञान की महिमा तो कोई करता ही नहीं। बोला नाम सुनाते, कहते इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। बोला क्या ज्ञान सुनाया? बोला ज्ञान पता नहीं लेकिन अच्छा बहुत सुना है, ये नाम से लेंगे और कहेंगे ये अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो अच्छा ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए कि नहीं? अगर ज्ञान अच्छा है तो ज्ञान याद हो, वरना क्या याद होता है? उनका नाम याद हो जाता है। तो उन्होंने ज्ञान नहीं सुनाया, क्या सुनाया अपना? इतना ज्ञान सुनाओ। कई बार हम किसी से मिल के आते हैं, इतनी बातें करके आते हैं, इतनी बातें करके आते हैं, घर आके सोचते हैं अरे हमने तो नाम पूछा ही नहीं। करते हैं कि नहीं करते ऐसे? बोला हमने तो उनका नाम पूछना ही भूल गए, बातों में ही मगन हो गए। तो बाबा से भी, बाबा के इतना ज्ञान सुनो, इतना ज्ञान सुनो, हम देहधारी का नाम तो भूल ही जाए, हमको बस शिव बाबा का नाम ही याद रहे।
हम भी किसी को ज्ञान सुनाए तो क्या करें, इतना ज्ञान सुनाए कि उनको शिव बाबा पक्का हो जाए, वो हमारा नाम भूल जाए, तब तो कहेंगे हाँ हमने ज्ञान सुनाया। अगर हमने अपना नाम रटा दिया तो ज्ञान तो हमने सुनाया ही। तब बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के नाम रूप को जाने ना। बल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है? तो वह बाप बैठ समझाते। सतयुग में यह त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते। अब सब पवित्र हो गए तो राखी क्यों बांधेंगे भला, है ना? पवित्र बन गए, राखी तो किस लिए बांधनी है? पवित्रता के लिए। तो बाबा कहते हैं वहां तो सब त्योहार गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं यह जो ड्रामा है यह फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। आपने जितनी मुरलियां हाथ में पकड़ी हैं, क्या मुरलियां तो कहाँ हैं? बुद्धि में ना। तो शास्त्र कोई हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं, या ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, और यह तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं? जानते कुछ भी नहीं। सोचो द्वापर से पढ़ रहे हैं, अगर पूछे किस शास्त्र में क्या है, कोई नहीं जानता। कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कौन सी कहानी किस शास्त्र में लिखी है कुछ नहीं पता, है ना। तब बाबा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ते आए हैं, कब से आप पढ़ते आए हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते यह अनादि हैं। वेद व्यास ने रचे हैं तो वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है कि ये वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। गीता माँ है और ये उनके बच्चे। तो तुम बच्चे जानते हो यह वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे, और अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। कहेंगे ना हमारे राजा ने ऐसा मंदिर बनाया तो हम भी बनाए। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ही क्या बन जाएगी, सुंदर स्वर्ग बन जाएगी ना, तो वहां थोड़ी मंदिर बनाने की आवश्यकता है। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, और जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। बाबा के इतने सारे मंदिर निशानी है कि सब क्या हो गए, पतित बन गए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह है वैश्यवंशी। शूद्रवंशी भोगते हैं। बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की प्रॉपर्टी वो वैश्यवंशी और शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो यह राजाई कहाँ से आई। प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो छोटी छोटी होते होते फिर आखिरी कुछ भी नहीं रहता है। नहीं देखा ना, इतनी जमीन थी, बंटवारा हुआ, 2 भाइयों में उसका आधा हुआ, फिर और भाइयों में फिर बंटवारा होते होते कितना रह जाता है, एक एक कमरे तक पहुंच जाता है। ऐसे बाबा की दुनिया भी क्या थी, सूर्यवंशियों की राजा ही थी, फिर चंद्रवंशी आए, फिर बढ़ते बढ़ते आज कुछ भी नहीं रहा।
आपस में बांटते जाते हैं तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। तो अभी समझ गए ना कि परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, फिर बाबा कहते सब तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है जब तक जीना है, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा पॉइंट है रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना है ना। वृत्ति माना हमारे मन में आती कोई भी बात ना, फिर हमारे मुख से निकलती, फिर कर्म में आती। तो वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं, है ना। जब हमारी वृत्ति बाबा के श्रेष्ठ बनती, हमारी मनसा श्रेष्ठ बनती, तो अपने आप से वाइब्रेशन भी अच्छे निकलेंगे, तो वायुमंडल भी अच्छा निकलेगा, तो हम विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी
मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, पवित्रता की शक्ति इतनी महान